वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। टू सीक्रेट्स। और आज देर रात उनके मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, चाहे उनसे आपकी बात होती है नहीं होती, इसे कोई भी सुन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज रात उनके मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं, दो सीक्रेट्स भी मैं उनके बताऊंगी, दो राज उनके बताऊंगी जो वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहला तो हम उनकी एनर्जी को देखते हैं कि आज रात उनकी एनर्जी कैसी है। पहला कार्ड है स्लो एनर्जी का। हो सकता है आज रात पर्सन अपने दिल में पुरानी यादें, पुरानी बातें और आपके साथ जो भी उनका वक्त गुजरा है उसको लेकर थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, डाउन फील कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपको प्यार देने का मन कर रहा है, लेकिन वो अंदर से फील कर रहे हैं कि वो हिम्मत उनमें नहीं आ रही। वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं, सारी उम्र इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, बट उनके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ उन्हें मिसिंग लग रहा है। और बाकी लोगों के पार्टनर आज रात अपने में ही मस्त लग रहे हैं, बिजी लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। लाइफ जैसे नॉर्मल चल रही है वैसे वो ज़िंदगी को जी रहे हैं। और ये इंसान आपको काफ़ी हेल्पिंग, केयरिंग, सपोर्टिव, एक हीलर एनर्जी में भी देख रहे हैं। उन्हें सब कुछ आपके बारे में पुराना अच्छा सब याद आने वाला है। लेकिन ये पर्सन आज रात को ज़्यादा टेंशन में नहीं लग रहे कि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनमें उम्मीद है, उनको हिम्मत इस रिश्ते में करनी है और वो जानते हैं कि वो जब चाहेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के लिए हमेशा से एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहते हैं। तो देखिए, ये कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। अब इसमें कुछ ऐसे लोगों के कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर आज रात थोड़ा लो एनर्जी में है और फ्यूचर को लेकर टेंस्ड हैं। लेकिन इसी रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर, उनके कार्ड्स आए हैं जो बहुत होपफुल हैं, हैप्पी एनर्जी में हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों को टाइम दे रहे हैं, जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन टारो रीडिंग सुनते हो, वो चाहे आप यूट्यूब पर सुनते हो या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनते हो, तो केवल रीडिंग को सुनकर तुरंत अपने जीवन का आपने कोई भी फैसला नहीं करना, क्योंकि ये रीडिंग आप लोगों को गाइड करती है। जब तक आप पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं लेते तब तक आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन मत लिया करो। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं वीडियोस के नीचे कि हमारे पर्सन हमें थर्ड पार्टी में डाल चुके हैं, तो क्या हम उन्हें छोड़कर मूव ऑन कर जाएं। तो मैं ऐसे कमेंट्स पढ़कर वहाँ रिप्लाई नहीं दे पाती, क्योंकि रिप्लाई इतना लंबा चौड़ा वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग खुद समझदार हो। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सल्यूशन है, लेकिन किसी अच्छे प्रोफेशनल टारो रीडर से आप कंसल्टेशन लेते हो तभी आपको सल्यूशन मिलता है। तो मेरे साथ कंसल्टेशन की जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं रीडिंग पर। ये बीच बीच में मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी पड़ती है गाइस,
क्योंकि बहुत लोग नए आते हैं और उनको पता नहीं होता कहाँ कांटेक्ट करना है, कैसे कंसल्टेशंस लेनी है। बाकी जो पुराने दर्शक हैं वो थोड़ा बोर फील करते होंगे कि क्या मैम बार बार ये रिपीट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करा करो, ठीक है। चलिए, आज देर रात कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी रोमांटिक भी फील करने वाले हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है आपके बारे में सोचकर, अगर ये आपसे कांटेक्ट में हैं और आज रात अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर आपको याद कर रहे हैं, तो आप भी रोमांटिक एनर्जी फील करोगे। आपके अंदर भी वो जोश, वो उमंग, वो प्यार में जो एक नयापन होता है ना, वो आपको फील होगा। आपको अपने रिलेशन में ऐसा भी लगेगा कि अब आगे चलकर हमारा रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला है। वो फीलिंग आपको भी आज रात अंदर दिल में, अपने दिमाग में और अपने आसपास महसूस होगी। कुछ लोगों के लिए आज रात आपके पर्सन अपनी लाइफ का कोई मेजर कार्मिक साइकिल ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनको पिछली बातें याद आ रही हैं और वो चाहते हैं कि अब ज़िंदगी में सिर्फ प्यार हो, खुशियाँ हो, नयापन हो और रोमांस हो। वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। किसी भी वजह से अगर इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के कारण इनका रिश्ता आपके साथ टूटा था, खराब हुआ था, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ का कोई ऐसा मेजर साइकिल है जो उनको स्ट्रेस देता है। जैसे पर्सन को अगर आपसे प्यार है तो वो प्यार दिखा नहीं रहे, उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा है और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। कभी ठीक हो जाता है सिचुएशन, कभी फिर से बिगड़ जाता है, कभी उन्हें सिचुएशन से डील करने के बारे में समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये पर्सन अपने प्राइवेट मैटर्स, स्पेशली अपनी लव लाइफ, अपना रिलेशनशिप, ये ज़्यादा शेयर नहीं करते, दोस्तों में नहीं बताते। इन्होंने अपना सोसाइटी में एक इमेज बनाया हुआ है कि एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम डूइंग गुड, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर इनकी लाइफ में इनको परेशानी होती है प्यार को सोचकर, फ्यूचर को सोचकर, तो वो ये दिखाते नहीं हैं। दोस्तों में ऐसा दिखाते हैं कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। और जब कोई भी इंसान है, अगर उसके दिल में दुख है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और वो अकेला ही कोशिश कर रहा है कि मैं निकल जाऊंगा इन परेशानियों से डील करता हुआ, या फिर मैं अपने आप को संभाल लूँगा, तो ऐसे करते करते वो इंसान ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरना शुरू हो जाता है और एक दिन फिर वो गुस्सा फूट जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एटम बॉम्ब फूटता है। तो ये पर्सन ना आज रात ऐसा फील कर रहे हैं कि बस यार बहुत हो गया, मैं कितना छुपाऊंगा। इस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है, जो ज़िंदगी का ट्रॉमा है, वो एक ना एक दिन तो बाहर निकलेगा ही। तो वो सोच रहे हैं क्यों ना वो आपसे बात करके इस रिलेशन को फिर से सुलझाने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, अपना ऑफर दें। और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, वो सोच रहे हैं आज रात कि वो आपको सच बता दें। इनका कोई सीक्रेट भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बताया नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी में भी हैं। आपको सुनकर थोड़ा झटका लगेगा, या तो कुछ लोगों को पता होगा कि ये थर्ड पार्टी में अभी भी हैं। अगर इन्होंने पहले आपके जीवन में आकर ये बोला था कि मेरी लाइफ में अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, हो सकता है ये दोबारा थर्ड पार्टी में चले गए या फिर वो थर्ड पार्टी इंसान इनकी लाइफ में वापस लौट आया।
शायद आप सोच रहे थे कि अब ये बदल गए हैं, अब ये सिर्फ मुझे ही प्यार करते हैं, अब ये सिर्फ मेरे लिए ही आगे भविष्य में कोई एक्शन लेंगे। और अगर ये अभी मेरे लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे तो उसके पीछे इनके घर वाले हो सकते हैं, या इनके जीवन में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे काम का टेंशन है, करियर में कुछ बड़ा अचीव करना है, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं लाइफ में। तो ये आपको लगता होगा कि ये थर्ड पार्टी में नहीं है, बट ही और शी इज स्टिल इनटू थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, और यही उनको अंदर से खाए जा रहा है कि मैं उसको सच बता दूं। तो एक सीक्रेट तो मैंने आपको बताया कि इनके जीवन में थर्ड पार्टी का अभी भी पूरी तरह से रिलेशन फुल एंड फाइनल नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, ओवर नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पर्सन उसके साथ बहुत लवी डवी रोमांटिक रिलेशन में है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो डर भी रहे हैं। आज रात उनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं उसको कैसे फेस करूंगा, क्योंकि एक वक्त पर मैंने उसे बोला था कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है। और अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं दोबारा उसके साथ कांटेक्ट में चला गया था या चली गई थी, या फिर वो मेरा कार्मिक है और उसका दोबारा मेरी लाइफ में आना मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि कई बार हम किसी रिलेशन में धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ ऐसा जीवन में हो जाता है गाइस कि हमें उस कार्मिक रिलेशन को निभाना पड़ता है। आज की रीडिंग में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वाले बहुत सारे लोग हैं, और इस रीडिंग में वो लोग भी हैं जो किसी पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। काफ़ी सालों पुराना रिलेशन हो सकता है आपका। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक इस पर्सन का व्यवहार और बर्ताव यानी कि बिहेवियर एंड एटीट्यूड आपकी तरफ बदल गया। तो आज रात इनको ये भी लगेगा कि इतना पुराना रिलेशन होने के बावजूद भी मैंने अपने पर्सन को वो वैल्यू नहीं दी, वो अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं दी जो वो डिज़र्व करती थी या करता था। तो आज इनको ये फीलिंग और ये रियलाइजेशन डीप लेवल पर हो रहा है। एक अंदरूनी अंदर से जो दर्द है और एक पछतावा है, आज रात इनको ज़रूर होने वाला है। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात ये भी सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने घर वालों को मनाऊं। कई बार उनको लगता है कि दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना मुश्किल है, परिवार को भी हैंडल करना, आपके साथ भी रिलेशन को बैलेंस में लाना। और जब वो ये नहीं कर पाते ना, तो पर्सन बात करना बंद कर देते हैं। तो इनका दूसरा सीक्रेट कुछ लोगों के लिए ये निकल कर आया है गाइस। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और ये आपको पता ही ना हो। इनका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन किसी के साथ चल रहा हो, या कोई ऐसा इनकी लाइफ में सिचुएशन भी हो सकता है कि ये आपको मिले ही तब थे जब इनकी ऑलरेडी शादी हो रखी थी, या फिर इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा था, या ये अपनी वाइफ या हस्बैंड से सेपरेटेड थे लेकिन इनका लीगल डिवोर्स नहीं हुआ था। इस वजह से ये आपको सच नहीं बता पा रहे। कुछ लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ। मैं डराना नहीं चाहती किसी भी इंसान को जो भी ये वीडियो देख रहा है या देख रही है, बट मैं सिर्फ सतर्क करना चाहती हूँ आप लोगों को। ऐसा ना हो कि ये पर्सन आगे चलकर आपको एकदम रिलेशन से कट कर दे, बिल्कुल भी बताए ना कि वजह क्या थी, क्यों छोड़ा, क्यों चले गए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आज रात को आपके बारे में ना फिज़िकली ज़्यादा सोच रहे हैं,
जिनके साथ कोई ऐसा सिचुएशन मैच कर रहा है कि उनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, थर्ड पार्टी में हैं, या पहले जब वो आपको मिले थे उनका किसी के साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा था, या उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा था, लेकिन उन्होंने आपको बोला कि मैं उसे छोड़ दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा डिवोर्स केस चल रहा है और मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेबल नहीं है, आज रात इनके दिमाग में ये सब भी चल रहा है। तो ये 2 सीक्रेट्स मैंने आपको इनके दिल में जो चल रहे हैं वो बता दिए हैं। ज़रूरी नहीं है ये सभी के साथ रेजोनेट करेंगे, इसीलिए कीप एन ओपन माइंड। आप लोगों को मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ गाइस, टैरो रीडिंग को गाइडेंस के रूप में लो या एंटरटेनमेंट के रूप में लो, अनलेस कि आप किसी से अपनी टैरो रीडिंग बुक करवाते हो। अदरवाइज़ आज की जो रीडिंग आ रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी शॉकिंग हो सकती है कि मुझे लग रहा है ये आगे चलकर आपको थर्ड पार्टी के कारण कोई झूठ बोल सकते हैं। देन अगला कार्ड आता है यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ का कुछ ऐसा बड़ा कार्मिक साइकिल इनके साथ चल रहा है जिसका भी एंड नहीं आया। हो सकता है आपको इस रिश्ते में आगे भी ऑन एंड ऑफ होना पड़े, बट दैट डजंट मीन कि रिलेशन इज गोइंग टू एंड और ओवर। ऐसा मतलब नहीं है कि आगे चलकर वो रिश्ता टूट जाएगा। कार्मिक साइकिल चलते रहते हैं। इनका कार्मिक साइकिल फैमिली के साथ भी हो सकता है, दोस्तों के साथ भी हो सकता है, ऑफिस कॉलीग के साथ भी हो सकता है, अपने एक्स के साथ भी हो सकता है, या अपनी लाइफ में अगर ये मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये पर्सन आज रात को आपकी तस्वीर बहुत ज़्यादा देखेंगे, आपकी फ़ोटो, या तो सोशल मीडिया पे आपने कोई फ़ोटो लगाई है, रिसेंटली चेंज की है, कोई डीपी वगैरह चेंज हुआ है, उसमें आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, या फिर आपने पिछले कई दिनों से अपने आप पर जो ध्यान दिया है वो आपके बारे में सोच रहे हैं और उसी से इनको अट्रैक्शन फील हो रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे ना काफ़ी अट्रैक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फिफ्थ पार्टी है, या XYZ पार्टी है, ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलना भी चाह रहे हैं, उनसे वेट नहीं हो रहा, और आज रात ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके बारे में इनके कुछ ऐसी फैंटेसीज़ हैं, कुछ ऐसी वाइल्डेस्ट डिज़ायर्स हैं जो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है इनकी। अगले कुछ दिनों में अगर ये इंसान आपको मिलेगा या मिलेगी तो बहुत ज़्यादा ये आपसे ना पैशनेट होकर और इंटीमेसी से जुड़ी हुई बातें करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, और आपको वो वार्मथ, वो कोजीनेस, वो फायर एनर्जी फील करवाने वाले हैं। ये पर्सन आज रात आपके सोशल मीडिया को ना कई बार देखेंगे और कई बार उसके बाद अपने आप को ना कोसेंगे कि क्या यार इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों इस रिश्ते को हाथ से जाने दिया। ऐसा वो इसलिए फील करने वाले हैं क्योंकि इन लोगों को ज़िंदगी में कभी भी किसी ने सबक नहीं दिया, आपने इनको सबक दिया है। आपने इनको पहले जितना चेस करना था वो आपने चेस किया है। अब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स, अपने फीलिंग्स और अपने थॉट्स में बैलेंस ला रहे हो। पहले क्या करते थे आप कि जब ये पर्सन फ़ोन नहीं उठाते होंगे या आपको इग्नोर करते होंगे तो आप ना रोना शुरू कर देते होंगे, या फिर आप अंदर से परेशान हो जाते हो कि शायद इस इंसान का प्यार मेरे लिए ख़त्म हो गया है, इन्हें कोई और पसंद आ गया है, ये मुझे इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं। अब आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आप अपने हायर सेल्फ की तरफ
आगे बढ़ रहे हो। पूरी तरह से अभी आप अपने हायर सेल्फ में नहीं आए, लेकिन आपका इनर वर्क आपको गाइड कर रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो, आप अवेकनिंग भी फील कर रहे हो। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को ना समझ पा रहे हो कि ज़िंदगी में मैंने पहले कितना बड़ा धोखा खाया है, कितनी नादानियाँ की हैं प्यार में। मैं कितनी जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती थी, या लोगों के लिए मैंने अपने जीवन में खुद की इच्छाओं को मारा है, खुद की खुशियों का गला घोटा है। अब आप समझ पा रहे हो ये सब। तो जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं ना, समझ जाओ कि अब ज़िंदगी आपको कुछ अच्छा करने की तरफ एक एनर्जी पुश दे रही है, एक रास्ता दिखा रही है कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज रात ना इस पर्सन के दिल में ये ख्याल आ रहे हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उन्हें लग रहा है कि आप अब उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। आपने बहुत बार इस इंसान को बदलने का मौका दिया था, लेकिन ये इंसान टस से मस नहीं हुआ। इसने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। शायद झूठी बातें बोलते थे, अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए सब कुछ करूँगा, बस मुझे टाइम दो। तो शायद आपने इतना वेट किया, इतनी बार मौका दिया, इतनी बार कह लो कि इस इंसान की गलतियों को माफ़ किया कि अब आपकी भी बस हो रही है। अब आप भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाने में और खुद के लाइफ पर्पस पे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो। हालांकि यहाँ पे मैं काफ़ी ऐसे दर्शकों की एनर्जी फील कर पा रही हूँ जो अभी भी इस इंसान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। बेशक आपका रिलेशन 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 8-10 साल पुराना है, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना है। साल गुजरने से किसी भी इंसान के दिल को हम अच्छे से नहीं जान पाते, बल्कि हमारा रिलेशन या हमारी इंट्यूशन उस रिलेशन में कितनी मजबूत है, हमने कितने एक्सपीरियंस उस रिश्ते से लिए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अवेकन करते हैं, उस रिलेशन के बारे में सच्चाई बताते हैं कि ये रिलेशन और ये इंसान तुम्हारे लिए इस तरह का है। ऐसा नहीं होता कि आपका रिलेशन 10 साल पुराना है तो आप उन्हें पूरी अच्छे से जानते हो। अगर आप 10 साल पुराने रिश्ते को भी इतने सालों से रो धोकर खींच रहे हो, बार बार पार्टनर थर्ड पार्टी में जाते हैं, आप उन्हें माफ़ करते हो कि ये वापस आ जाएं, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो आप उनकी गलतियों को भी माफ़ करते हो। तो मुझे लग रहा है अभी भी आधे लोगों के पार्टनर आज रात बिल्कुल एक नॉर्मल एनर्जी में है। मतलब उन्हें डर नहीं लग रहा कि उन्होंने आपको खो दिया है या वो आपसे दूर हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप और वो अलग नहीं हो सकते। अगर वो गलती भी करेंगे और गलती करके वो आपको कह देंगे कि मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दो, आप तुरंत मान जाओगे। तो उनके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी वैसे का वैसा ही है। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं आज रात के लिए, देखते हैं क्या है ये चैनल्ड मैसेज। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, सच तो ये है मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारे बारे में सोचकर सारी रात करवटें बदलता रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, आई एम मिसिंग यू। पिछले 3 रातों से या पिछले 3 दिनों से इस पर्सन ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग की है। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि मेरे कुछ दर्शकों ने लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचा है, सर्च किया है, इनके बारे में पुरानी बातें आपको याद आई हैं, या इनके पुराने मैसेज आपने पढ़े, इनका साइन आपको यूनिवर्स ने दिया, जैसे नाम का लेटर दिखा दिया, बर्थ मंथ बता दिया, कोई ऐसी मेमोरी या मोमेंट जो आप दोनों के रिश्ते में बहुत
स्पेशल रहा वो पिछले 3 दिनों में आपको दोबारा याद आया है। तो मुझे लग रहा है आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन काम कर रहा है। ये आपको टेलीपैथी भेज रहे हैं, आपके साथ इनका 5D कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपको भी पता है। जिनको 5D या टेलीपैथी कनेक्शंस के बारे में नहीं पता, वो लोग नेट पे सर्च कर लो कि टेलीपैथी क्या होती है, कैसे काम करती है, और 5D कनेक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। वो सारी जानकारी डिटेल में आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ बताऊँगी तो मैं 1-2 मिनट में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ ये एक बहुत ही डीप एंड वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी लंबा बोला जा सकता है, और हमें रीडिंग इतनी लंबी नहीं करनी। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली पिछले 3 दिनों से आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। इन्हें भी रात को नींद नहीं आई, इन्होंने भी आपको अपने ड्रीम्स में सिंक्रोनिसिटीज़ इनके साथ हुई हैं, या इनको डाउनलोड्स रिसीव हुए हैं, या कुछ ऐसे विजन मिले हैं आपके रिलेशन से जुड़े हुए जो इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर जाते हैं। फिर अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज आया है, तुम बहुत जल्द बुरा मान जाते हो, प्लीज़ कभी कभी मैं तुमसे मजाक करता हूँ और मेरा कोई दिल नहीं होता तुम्हारे दिल को तोड़ने का। मेरी इन शरारतों को और नादानियों को माफ़ कर दिया करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हें चिढ़ाना। आई लव यू। मैसेज बहुत लंबा था लेकिन काफ़ी प्यारा था, बड़ी क्यूट सी एनर्जी है, इंटरेस्टिंग मैसेज है। या तो ये पर्सन ना जानबूझकर आपको टीज करते हैं, जिसे कहते हैं ना टांग खींचना, बिना वजह से आपको तड़पाते हैं, बिना वजह से आपको शरारतें करके परेशान करते हैं, क्योंकि इनको अच्छा लगता है जब आप इनके ऊपर प्यार दिखाते हो, रूठते हो, मनाते हो, और जब आप इनको ऐसा फील कराते हो कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ या कितना चाहता हूँ। तो ये बातें सुनने के लिए, ये शब्द आपके मुंह से सुनने के लिए, आपकी अटेंशन लेने के लिए ये ऐसा करते हैं। इन्हें पता है कि ये आपको टीज करते हैं, बट इनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका दिल तोड़ें, आपको हर्ट करें, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करें। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं होता, वो जानबूझकर करते हैं। आज देर रात या आज रात ऐसे ख्याल उनको फिर आएंगे कि अगले कुछ दिनों में ऐसा करता हूँ कि इसको चिढ़ाता हूँ या इसके साथ इस तरह की बात करता हूँ, देखता हूँ ये मुझे उल्टा क्या जवाब देता है या देती है। तो चेक करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, तो आप उनको दिल पे बिल्कुल ना लें, सिर्फ मजाक के रूप में लें, ठीक है गाइज। यहाँ पर कुछ राशियाँ निकल कर आई हैं जो आज रीडिंग में 90% से ज़्यादा की एनर्जी फील करवा रही हैं। ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, वाटर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं। तो फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। अर्थ एलिमेंट के 2 साइन है, एनर्जी अर्थ एलिमेंट की भी 90% है। टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि की 90% एनर्जी है। उसके बाद इसमें एक और एलिमेंट बचता है जो है एयर एलिमेंट। इसके तीनों साइन आए हैं लेकिन एनर्जी 50% है। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। मैंने आपको अर्थ एलिमेंट की 2 राशियां बताई हैं, 90% एनर्जी बताई थी, लेकिन वर्गो भी राशि आपके पार्टनर की निकली है। एनर्जी इसकी 50% रीडिंग में आई है या रीडिंग में मैच करेगी।
तो कन्या राशि अगर आपके पार्टनर की है तो 50% उनकी एनर्जी इस रीडिंग में मैच करने वाली है। बस ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है आज रात और एंजल नंबर 999 डालना है, 999, 3 बार 999 लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जिन भी लोगों को टैरो घर बैठे ऑनलाइन सीखना है, 30 दिनों में टैरो रीडर बनना चाहते हो, बिगनर लेवल, एडवांस लेवल, ये दोनों कोर्स अलग अलग ड्यूरेशन के हैं। जिनको प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सीखनी है या जिनको सिर्फ अपने लिए सीखना है, उसके कितने चार्जेस हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने दिनों का कोर्स है और क्या क्या आपको टैरो सीखने का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं टैरो बिल्कुल बेस लेवल से आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे टैरो सीखा है और आज वो सक्सेसफुली अपना टैरो करियर चला रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, लाइफ में बहुत लोगों को गाइड कर रहे हैं और खुद के लाइफ पर्पस से जुड़े हैं। तो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, सारी जानकारी डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में लगी है, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।